लगातार बढ़ते ठंड से लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। बच्चे हो या बूढ़े, उन्हें सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ अभी हम लोग हाल फिलहाल में सुन रहे हैं कि डांस करते वक्त या फिर जिम करते वक्त कुछ भी मतलब बहुत लोगों को ना अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। अभी हमारे साथ जानने माने चिकित्सक दिवाकर तेजस्वी जी हैं। चलिए हम उनसे जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सर, हाल में ही हम लोग को सुनने के लिए मिल रहा है कि डांस करते वक्त या फिर जिम करते वक्त अचानक से उनको हार्ट अटैक आता है, हार्ट में पेन होता है और उनकी डेथ हो जाती है। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अभी के दिनों में बहुत यंग जनरेशन के लोग को भी हार्ट की समस्या आती जा रही है। ऐसा खान पान में बदपरहेज कहें या अभी जो पोस्ट कोविड एरा हुआ है उसमें भी ऐसी बातें देखी गई कि जिनको कोविड और आईसीयू एडमिशन हुए थे उनके बाद उनके इन्फ्लामेटरी कंडीशंस ऐसे भी प्रो कोएगुबिलिटी स्टेज थी, ब्लड में थक्का जमा था और बहुत बार ऐसा हुआ है कि कहीं थ्रोम्बस बना हुआ है, जमा हुआ है और वो एक्सरसाइज के दौरान डिसलॉज हुआ है, ऐसी जगहों पर गया कि जिसमें कि इमीडिएट उनको हार्ट की समस्या आ गई। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए इस बात पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपके स्वास्थ्य की, आपके हार्ट की कंडीशन क्या है और उसके लिए बीच बीच में अपनी टेस्ट करानी चाहिए कि कोई इन्फ्लामेटरी मार्कर बढ़ा हुआ नहीं है, प्रो कोएगुबिलिटी स्टेट नहीं है, कोलेस्ट्रॉल आपकी ठीक है। इन सबों पर ध्यान रखना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर इस तरह की आकस्मिक प्रॉब्लम्स आ रही है। हमें सुनने के लिए मिला था कानपुर में 26 लोग या 27 लोग का हार्ट अटैक हो गया। साथ ही जो 20 साल के और 21 साल के जो बच्चे हैं उनको भी हो रहा है। तो कहीं न कहीं ये ऐसा है क्या बूस्टर डोज लेने के बाद लोगों को तबीयत खराब होने लगा है? ये देखा गया कि पोस्ट कोविड वैक्सीनेशन के बाद कोविड के असर से जो जिनको पता भी चला या फिर रिकवरी हुई भी, तो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स बढ़े और उसमें प्रो कोएगुबिलिटी स्टेट बढ़ी थी, जिसमें कि थ्रोम्बस और आर्टरीज में कुछ जमे हुए थक्के जो होते हैं वो देखे गए थे कोविड के समय में। तो ये एनालिसिस अभी चल रही है और करने की बात है लार्जर स्केल पर कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के कारण से तो इस तरह की आकस्मिक मृत्यु नहीं बढ़ी है। पहले ऐसी रेट्स नहीं देखी जा रही थी इस आकस्मिक मृत्यु की। तो वो स्टडी अभी लार्जर स्केल पर शुरू हुई है। तो क्या कुछ प्रिकॉशन लेना चाहिए अभी? देखिए, अभी के जो ठंड मौसम है उसमें बड़ों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, सबों को जो प्रिकॉशन लेनी है उनमें 2-3 बातों पर ध्यान रखना है। जिन्हें भी बीपी है, ठंड के मौसम से क्या होता है कि आर्टरिया जो धमनियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और बीपी और बढ़ने की संभावनाएं हो जाती हैं। तो उन्हें अपने चिकित्सक के पास जाकर के टाइट्रेट कराते रहने की आवश्यकता होती है कि बीपी की सेम दवाई चलेगी या पावर बढ़ाएगी। सामान्यतः जाड़े के दिनों में बीपी बढ़ती है तो इसलिए दवाई की डोजिंग बढ़ाने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अगर जाड़े के दिनों में बीपी बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, जिनको हाइपरटेंशन या बीपी की शिकायत है, तो नस फटता है, स्ट्रोक होते हैं, ब्रेन हेमरेज होते हैं और ऐसे रोगियों की संख्या हाल के दिनों में बहुत तेज़ी से बढ़ी भी है। दूसरी ध्यान में रखने की आवश्यकता है, जिनको भी कार्डियक प्रॉब्लम है उनकी हार्ट की धमनियाँ जो सिकुड़ती हैं और उसके साथ ठंड में जो सिहरावन होती है, थरथरी होती है, उसमें भी ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा डिमांड बढ़ जाती है। और ऐसी स्थिति में जब ठंड में अर्ली मॉर्निंग वॉक करने निकलते हैं कार्डियक पेशेंट्स लोग, तो धमनियाँ के सिकुड़ने एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ी है और कैलोरिक जो जंक फूड है उसका प्रचलन भी ज़्यादा बढ़ा है। जितने खान पान है उसमें जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ज़्यादा हो रही है, उस कारण से भी जो परिवर्तन हुआ है, स्ट्रेस एक फिनोमेना आया है जिसमें कि यंग जनरेशन के लोग भी जॉब का, पढ़ाई का, एग्ज़ाम्स का जो तनाव हुआ है उस कारण से भी, स्ट्रेस के कारण से जो एंटागोनिस्टिक होती है स्ट्रेस हार्मोन्स इंसुलिन की, उस कारण से भी ये डायबिटीज़ के रोगियों की संख्या बढ़ी है। क्या जो यंग जनरेशन है जिनको अभी मिडिल मतलब स्टार्टिंग एज में हो चुका है शुगर, वो ठीक हो सकता है, मतलब परमानेंटली ठीक हो सकता है या मेडिसिन ही खाना पड़ेगा? देखिए, सामान्यतः जब शुगर अगर ब्लड में बढ़ता है, जिसे कि हाइपरग्लाइसीमिया हम लोग कहते हैं, वो उस समय बढ़ता है जबकि जो बीटा सेल प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन को, उसमें बहुत लॉस हो चुका होता है, तब ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने आनी शुरू हो जाती है। तो जब ब्लड शुगर आ गया है यंग जनरेशन में, तो वैसी स्थिति में सामान्यतः
लाइफ लॉन्ग दवाई खाने की आवश्यकता पड़ती है। एक्सेप्शनल कंडीशंस में उसमें रिवर्ट बैक भी होता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में चिकित्सीय देखरेख में दवाइयों का सेवन करना पड़ता क्या है। जीन के वजह से भी होता है? जो यंगर उनके जो ओल्डर जनरेशन थे उनको हुआ, फिर इस वजह से भी होता है क्या? जी, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डायबिटीज़ में और भी क्रोनिक जो डिजीज़ हैं उसमें। डायबिटीज़ में भी ये देखा गया कि जिनके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स में मधुमेह के रोगी जीन के वजह से भी होता है। जो यंगर उनके जो ओल्डर जनरेशन थे उनको हुआ, फिर इस वजह से भी होता है क्या? जी, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डायबिटीज़ में और भी क्रोनिक की रोगी हैं उनमें ज़्यादा उसमें होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। और तो अगर ये उसके साथ साथ जो जेनेटिक फैक्टर है उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर कि आपका रहन सहन कैसा है, आपका खान पान कैसा है, आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, आपकी हाइट के हिसाब से वेट कितनी है, इन सब का जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपार्ट फ्रॉम जेनेटिक रोल। जी, तो ठंड में क्या कुछ प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या कुछ खान पान रहना चाहिए जिससे लोग स्वस्थ रहें? देखिए, ठंड में 3-4 बातों पर विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहला है कि यदि आपको कोई भी पुरानी प्रॉब्लम है, बीमारी है, उससे टाइट्रेट करते रहें, उसकी मानक मात्रा देखते रहें कि आपकी बीपी कंट्रोल पे है, आपकी शुगर कंट्रोल पे है, आपकी कार्डियक कंडीशंस ठीक है। दूसरी चीज़ है कि जिनको एस्थमेटिक प्रॉब्लम है, सीओपीडी प्रॉब्लम है, जिनको सांस लेने में ठंड में तकलीफ़ होती है, उन्हें इन्हेलर रखना चाहिए और ठंड से बचाव रखना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि छोटे बच्चों को भी हमेशा कान ढकना और गर्म कपड़ों से लैस रहना चाहिए। और जो लोग भी रात में सोते हैं तो उस समय भी ध्यान रखना चाहिए कि गर्म कपड़े पहन करके ही सोएं, ढीले ढाले, क्योंकि कभी कभी जो ओढ़ना होता है वो कहीं हट जाता है पीठ पर से या कभी से थोड़ी देर के लिए भी, तो इतनी ज़्यादा ठंड है कि वहाँ पर मस्कुलोस्केलेटल हड्डियों में दर्द या मांसपेशियों में दर्द हो सकता है उससे, तो इसकी भी सावधानी रखनी होती है। खान पान में विशेष ध्यान रखना होता है कि गर्म और जो सूप जैसे चीज़ें हैं वैसी चीज़ें लें, ठंड चीज़ों का प्रयोग न करें, फ्रिज की चीज़ों का प्रयोग न करें जिससे कि और ठंड आपको बढ़े या लगे और चेस्ट में कंजेशन बढ़े। तो सुपाच्य और फ्रीक्वेंट मील की आवश्यकता होती है, क्योंकि जाड़े के दिनों में हीट मेंटेन करने के लिए कैलोरी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसके लिए आपको फ्रीक्वेंट इंटरवल पे खाना खाते रहना होता है जिससे कि आपकी हीट जो प्रोड्यूस होए बॉडी में वो मिलती रहे, एक्स्ट्रा कैलोरी मिलती रहे, जिससे कि बॉडी गर्म रहे। लेकिन खाने में सूप और सुपाच्य भोजन का ही सेवन करना चाहिए। जी जी, तो ये थे हमारे जाने माने डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी जी। इन्होंने बोला खान पान पे ध्यान रखना चाहिए। जो बड़े बुजुर्ग हो गए या फिर जो बच्चे हो गए उनको ठंड में ज़्यादा सतर्कता रहना चाहिए। साथ ही साथ जो कार्डियक के मरीज़ हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक अब ये कॉमन हो चुका है लोगों में। तो जब तक आप खुद पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपका स्वास्थ्य भी सही नहीं रहेगा। काजल सर्वेश, कशिश न्यूज़, पटना।